जय बोले महावीर भगवान की जय बोले अनंता अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की जय बोले आचार्य भगवान श्री हेमचंद्र जी महाराज की जय बोलिए प्राकृत ग्रंथों के रचयिता सभी पूर्वाचार्यों की जय बोलिए आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी महाराज की जय बोलिए आचार्य भगवान श्री श्रुत सागर जी महाराज की जय बोलिए आचार्य श्री प्रमुख सागर जी महाराज की मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की मुनि श्री अनुमान सागर जी महाराज की इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की जय। सभी ज्ञानानंद गुरुकुल के छात्र छात्रागण अन्य मुनि बच्चे अन्य लोग सभी विद्यार्थीगण एवं शिक्षकगण सभी को जय जिनेन्द्र जय दो जड़ंदो। उनको फ़ोन लगा दिया बाकी टीचर लोगों को आ रहे हैं ना? बोल दो सब लोग आ जाएंगे। थोड़ा सा भीग जाएंगे कोई बात नहीं, फिर सूख जाएंगे। आज प्रातः काल से ही वर्षा हो रही है तो काफ़ी बच्चे नहीं भी आ पाए हैं तो रिवीजन करा देंगे उनका बाद में। पाठ हमने कल जो करे थे 9, 10 और 11 कल 3 पाठ एक साथ कर लिए थे। थोड़ा फास्ट चले थे कल, है उसका कारण भी आपको बताया था क्योंकि अब आपका जो मूल शब्द है वह सेम है। उत्तम पुरुष एक वचन आप याद कर चुके हो, मध्यम पुरुष एक वचन क्या होता है आपको पता है, अन्य पुरुष क्या होता है एक वचन पता है। तीनों प्रकार से ही बहुवचन में क्या क्या होता है वह भी पता है। हिंदी का अगर शब्द देखेंगे तो उत्तम पुरुष एक वचन में मूल जो शब्द है होता है मैं। मध्यम पुरुष एक वचन में मूल शब्द होता है सर्वनाम, जिसको बोलते हैं हम मूल शब्द का मतलब सर्वनाम तुम। अन्य पुरुष एक वचन में होता है वह, एक वचन वह, वे नहीं आएगा अभी आगे वह एक वचन पूरा वाक्य सुनो, है ना। अन्य पुरुष एक वचन में वे नहीं होता है, एक वचन का मतलब है वह, ठीक है। उत्तम पुरुष बहुवचन में जो सर्वनाम है वो है मैं की जगह क्या हो गया हम या हम सब। उसी प्रकार से मध्यम पुरुष बहुवचन में तुम की जगह क्या शब्द हो गया तुम सब। अभी हिंदी तुम सब। अन्य पुरुष बहुवचन में वह की जगह क्या हो गया वे। अब यहां पर प्राकृत में बहुवचन में दोनों भी आ जाता है, वह सब भी हो सकते, वे सब और वे दोनों। दो लोगों को भी बहुवचन में लेंगे और दो से अधिक को भी बहुवचन में ही लिया जाता है। अब जल्दी जल्दी से हमने इसका जो सर्वनाम है उसका प्राकृत भी कर लिया। मैं के लिए प्राकृत में शब्द है अहम, हम या अम्मी। तुम के लिए प्राकृत में शब्द है तुमम, तुम, तुह या तुम्हें भी बन जाता है। वह के लिए प्राकृत में शब्द है अगर पुरुष है तो सो, से या स, और स्त्री है तो सा। उत्तम पुरुष बहुवचन में हम के लिए प्राकृत में शब्द है अमहे या वयम। मध्यम पुरुष बहुवचन में प्राकृत में तुम सबके लिए शब्द है तुम्हे, तुम्हे या तुझे। अन्य पुरुष बहुवचन में वे के लिए प्राकृत में शब्द है यदि पुरुष है तो ते और स्त्री है तो ता, ताऊ या ताओ, 3 विकल्प बनते हैं। इस प्रकार से हमने इसको बोलते हैं सर्वनाम। क्या बोलते हैं? सर्वनाम। एक होती है संज्ञा, एक होते हैं सर्वनाम।
ठीक है। एक होती है क्रिया। क्रिया क्या है? हंसना, रोना, खाना। संज्ञा क्या है? जो सर्वनाम नहीं है, बाकी के शब्द, मेज, कुर्सी, किताब, कॉपी, आप सबके वस्तु या व्यक्तियों के नाम, किसी का भी नाम हुआ, पशु हुए, पक्षी हुए, सारे वो क्या हो गए? संज्ञा शब्द हो गए। संज्ञा शब्द एक को बोलते हैं अंग्रेजी में नाउन, एक को प्रोनाउन और एक को वर्ब। वर्ब माने क्रिया, नाउन माने संज्ञा, प्रोनाउन माने सर्वनाम। मैं, तुम, हम, वे, ये सब सर्वनाम। यह मूल शब्द आपको अब तक रट चुके हैं, हमने तो 2 मिनट में 5 मिनट में आपको रिवाइज कराए हैं, तो इसलिए इस पे हमने कल ज़्यादा समय नहीं लगाया। 4 प्रकार के काल आपको बताए गए थे। वर्तमान काल का 8 अध्यायों में चैप्टर आपका हो गया था। 3 हमने किस प्रकार से बांटे थे अध्याय? वर्तमान काल के उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, एक वचन। चौथा अध्याय बांटा कि कुछ क्रियाएं जिसमें आ या ओ लगता है, उसमें ये तीनों की तीनों उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष एक वचन एक साथ कर लिए चौथे अध्याय में। नहा क्रिया के साथ, ठा के साथ और हो के साथ। इसी प्रकार से फिर 3 अध्याय बाद में लिए बहुवचन के। उत्तम पुरुष वर्तमान काल बहुवचन, मध्यम पुरुष वर्तमान काल बहुवचन, अन्य पुरुष वर्तमान काल बहुवचन। फिर 8वां अध्याय लिया, फिर से वही 3 क्रियाएं लेकर के बहुवचन का बना दिया, इन तीनों को एक साथ। उसके बाद हमने कल 3 अध्याय कर लिए, क्योंकि वो सब सिस्टम आपको समझ में आ गया है कि हम के लिए मूल शब्द वही रहेगा। मैं के लिए बार बार चेंज नहीं होगा, चाहे भविष्यकाल की हो। मैं खाऊंगा तब भी आई का अंग्रेजी में आई रहेगा, मैं खा चुका तब भी आई रहेगा, है भाई साहब। तुम बैठोगे तब भी अंग्रेजी में यू ही रहेगा, तुम बैठ रहे हो, तुम बैठते हो तब भी यू ही रहेगा। वही बात यहाँ पर है, कोई डिफरेंस नहीं है अंग्रेजी से। इसलिए क्योंकि हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, प्राकृत बहुत वर्षों बाद पढ़ रहे हैं, तो अंग्रेजी से हमें तुलनात्मक अध्ययन में जल्दी समझ में आ जाता है ना भैया जी। तो जैसे वहाँ यू का यू ही रहेगा, ऐसे यहाँ पर अमे वयम ही रहेगा, अहम हम मम्मी वो ही रहेगा, तुम हम तुम तुम्हें, तुम्हें तुम्हें तुझे, वो सब वही रहेंगे। बदलेगा क्या? जो प्रत्यय थे। उत्तम पुरुष एक वचन वर्तमान काल में क्या प्रत्यय था? मी, आमी, एमी। मध्यम पुरुष एक वचन में वर्तमान काल में क्या था? सी, से, एसी। अन्य पुरुष एक वचन में क्या प्रत्यय था वर्तमान काल में? ई, ए, दी, दे। हाँ, एदी और एदी भी अन्य विकल्प भी बन जाते हैं। 8 मूल रूप से अभी रिवाइज कर रहे हैं ना। उसके बाद बहुवचन में प्रत्यय क्या लगे? पहले वाले में उत्तम पुरुष बहुवचन में मो, मु, म, और उसमें 4 विकल्प और भी बनाए थे, आ, ई, मो, मु, म। उसके बाद मध्यम पुरुष बहुवचन में हा, ध, इत्था। उसके बाद अन्य पुरुष बहुवचन में अंति, अंते, एर। अब देखो, आपने भैया जी कह रहे हैं हमने सारा अभ्यास किया है, कल का जो होमवर्क था बिल्कुल रट गए। अभ्यास करते ही होमवर्क कल का बहुत ज़्यादा दिया था, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर आपके हो गए। तो ये सारे प्रत्यय भी हमने बताया था कि मैं के साथ में मैं वाली ही, मैं हंसता हूँ यही लगेगा, मैं हंसते हैं नहीं लगेगा हिंदी में। तो ऐसी प्राकृत में जब मैं के लिए हम मम्मी लगाएंगे तो हस मी, हसा मी, हसे मी, आमी, इमी लगेगा, हद इत्था वाला नहीं लगेगा, ना ही सी से एसी का लगेगा, ना अंति अंते ईर, अहम हसंती नहीं होगा। बिल्कुल मैचिंग है ना, जिसका जो प्रत्यय है उसी हिसाब से लगेगा। हम के साथ अमहे के साथ लगेगा, ठीक है। अब दूसरे में जिसका जो काल चल रहा है उसके हिसाब से उस पुरुष को देखते हुए प्रत्यय। इस प्रकार से हमने वर्तमान काल का बहुत अच्छे से रिवीजन कर लिया था। फिर अगला काल आया विधि एवं आज्ञा। सारा बेसिक वही का वही रहेगा।
आपका अभ्यास बहुत सारा हो चुका है, तो इसलिए कल जल्दी जल्दी से 3 अध्याय एक साथ करा दिए थे। विधि एवं आज्ञा में उत्तम पुरुष एक वचन, मध्यम पुरुष एक वचन और अन्य पुरुष एक वचन, तीनों एक ही दिन में आपके हो गए थे। और आपसे पूछ के करे थे कि अगर समझ में नहीं आ रहा है तो एक ही चैप्टर कराएंगे। आप लोगों ने कहा कि नहीं करा दो, तो हमने 3 चैप्टर करा दिए। आज उसका रिवीजन करेंगे अच्छे से, और उसके बाद फिर हम करेंगे ठा वाली क्रिया, नहा वाली क्रिया और तीसरी हो वाली क्रिया। यानी कि जब क्रिया के अंत वाला शब्द आ या ओ आ रहा हो, दीर्घ आ रहा हो। आ में क्या है? दीर्घ है, और ओ में दीर्घ नहीं है, परंतु अ नहीं है, हस वाली क्रिया नहीं है। अकारांत के अलावा अन्य क्रियाएं जो हैं उनमें रूप थोड़े कम बनते हैं, प्रत्यय के विकल्प कम लगते हैं, क्योंकि पहले से कुछ मात्रा लगी हुई है। तो सबसे पहले हम आज रिवीजन करेंगे विधि एवं आज्ञा के 3 अध्याय जो कल किए थे। पहला पाठ संख्या 9, जिसमें विधि एवं आज्ञा का हमने देखा था उत्तम पुरुष एक वचन। काल कौन सा लग गया? विधि एवं आज्ञा। अब वर्तमान काल नहीं है, तो इसमें हमने देखा था मैं हंसूं, परमिशन मांग रहा है। मैं सोऊं, मैं छिपूं, मैं नाचूं, मैं जागूं, मैं जीऊं। 7 क्रियाओं से हम विकल्प बना रहे हैं सीखने के लिए। वैसे तो बहुत सारी हो सकती हैं, खाऊं, उठूं, बैठूं, ना, है ना, पढ़ूं। तो अभी वो बाद में आपको पहले बेसिक कराने के लिए खाली 7 क्रियाएं ली हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा शब्द कर लेते तो व्याकरण समझ में नहीं आती। ऐसी जब स्कूल में हम पढ़ते थे तो हर उदाहरण में राम, श्याम, 2-4 नाम ही लिखे जाते हैं शुरुआत में। उसके बाद फिर धीरे धीरे आपको बहुत सारे डिक्शनरी के शब्द थोड़ा थोड़ा करके गुरुजी सिखाते हैं कि आज 10 शब्द सीखेंगे, फिर आज 10 सीखेंगे, फिर आज, इस प्रकार से। तो जब आपके ये व्याकरण वाला चैप्टर थोड़ा सा हो जाएगा, यानी कि 10-15 अध्याय अच्छे से हो जाएंगे, उसके बाद फिर आपको कुछ संज्ञा शब्द सिखाए जाएंगे। उससे पहले नहीं सिखाएंगे, क्योंकि इतना ही होमवर्क नहीं कर पा रहे आप, है ना। नीरज जी पीछे से बोले मैं तो बिल्कुल समय नहीं निकाल पाता, इतनी टेंशन में रहता हूँ, सब ऊपर से निकल जाता है। पता नहीं क्या क्या पढ़ाते हो आप, का चक्कर में डाल दिया, है ना। इनको जंगल में छोड़ दिया जाए तो प्राकृत अपने आप निकलने लगे कुछ टाइम बाद। जब आदमी नहीं दिखेगा तो किससे बोलेंगे? हवा से, आसमान से, पेड़ पौधे से। तो प्रकृति की भाषा है प्राकृत, पर्यायवाची है प्रकृति का प्राकृत, वहीं से प्रकृति बाद में बना है। ये जो होमवर्क दिया है इसका एक दो चीजें बननी रही वो बता दो। तो अभी ये करा के पहले रिवीजन कराएंगे, फिर अगर नहीं आ पाएगा तो वो प्रश्न उसके बाद आप पूछना। और कल हमने कहा था कि जो भी प्रश्न होगा होमवर्क में उसका उत्तर आप लोगों में से ही कोई देंगे, है ना। तो जिससे कि एक दूसरे से सीख करके, एक की गलती से किसी ने ठीक किया होगा वो बताएगा, तो आराम से हो जाएगा। तो यहां पर 3 चैप्टर हमने किए थे विधि एवं आज्ञा का। पहला था उत्तम पुरुष एक वचन, मैं हंसूं। तो मैं के लिए क्या रहेगा? वही रहेगा सेम, अहम, हम, अम्मी। चलो यार हो गया, कहाँ कह रही, समझ में नहीं आ रहा है। सबसे पहले तो यही बोले आंसर, तालियां बजाओ नीरज भैया की, बहुत परेशान रहते हैं। सुंदर, बहुत सुंदर। अब विकल्प थोड़े से प्रत्यय परिवर्तित हो गए। अब मी, आमी, एमी नहीं रहेगा, तो क्या रह गया? मुंह। क्या रह गया? बस एक मुंह। अब मुंह के साथ में 3-4 विकल्प और बना दिए गए, अ, आ, इ और ए। 3 विकल्प बन गए मुंह के साथ। तो एक तरह से 4 बन गए, मुंह, आमू, ईमू और एमू। मूल प्रत्यय क्या है? मेन मुंह। हस तो क्रिया है, जो मुख्य प्रत्यय है वो मुंह है। वहां पर भी मुंह था। बहुवचन उत्तम पुरुष वर्तमान काल,
मो मू म, 3 विकल्प हमने बनाए थे। तो वहां पर भी मु एक विकल्प आता है। एक तरह से दोनों सेम है, परंतु वाक्य की संरचना के हिसाब से आपको उसका अर्थ लगाना पड़ेगा कि ये विधि एवं आज्ञा का अर्थ निकल रहा है। आगे पीछे के भाव देखने पड़ेंगे। कभी कोई गद्य देख रहे हैं, कोई पद्य देख रहे हैं, कोई कथानक पढ़ रहे हैं प्राकृत का, तो वहां पर आपको किस संदर्भ में, वहां पर क्या स्टोरी चल रही है, क्या कथानक चल रहा है। राम ने सीता से पूछा अहम, यानी कि मैं हंसू, तो अहम लगा दिया। बहुत ध्यान देने योग्य बात है, छोटी सी बात है। अहम के साथ में यदि मुंह लगा हुआ है, ध्यान देना, हंसमू, तो वह विधि एवं आज्ञा का शब्द है। अगर अमहे के साथ में मुंह लगा हुआ है तो वह बहुवचन हो गया। मोमुम गलत नहीं है। हसमू अहमे के साथ में अगर लगा है तो हम सब हंसते हैं, अर्थ क्या बनेगा? अमहे हसमू का क्या अर्थ बनेगा? हम सब हंसू नहीं, हम सब हंसते हैं, क्योंकि वहां मो मु म ये 3 प्रत्यय हैं। और यहां पर अगर अहम के साथ में हसमू लिखा है तो क्या अर्थ बनेगा? मैं हंसू, मैं हंसता हूं नहीं आएगा। समझ में आ गया क्या कहना चाह रहे हैं? तो मुंह प्रत्यय वहां पर भी आता है, परंतु वहां पर बहुवचन के साथ में आया था। एक वचन में क्या आया था? मी आमी एमी। अगर अहम के साथ में हसमू लिखा है तो उसका अर्थ है मैं हंसू। अमहे के साथ में हसमू लिखा है तो हम सब हंसते हैं, हम सब हंसे नहीं है, क्या है? हम सब हंसे। तो इस प्रकार से यहां पर एक वचन के थोड़े से प्रत्यय हमने देखे। उत्तम पुरुष एक वचन, मैं हंसू, मैं जागू, तो मात्र मुंह लगाना है। और अ आ ई ए के भी विकल्प कल हमने बनाए थे। तो अब जल्दी से यहाँ पर इसका चार्ट हम बना लेंगे और बताते भी जाएंगे, रिवीजन का रिवीजन होता जाएगा और चार्ट आप बनाते जाएंगे। ठीक है? हाँ, इसको मिटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। पाठ 9, 10, 11 और समय बचेगा तो 12 वाला भी आज ही कराएंगे और 13, 14, 15 भी करा देंगे अगर आपका मूड हुआ तो। 16 वाला थोड़ा कल के लिए भी छोड़ देंगे, 16 की संख्या अच्छी होती है। कक्षा 16 है ना। अच्छा, कक्षा 16 कह रहे हो? मुझे लगा 16 पाठ आज खींच दो एक ही दिन में, रिकॉर्ड ही तोड़ देंगे। हाँ, कक्षा देख लो, वो मेरे को नहीं पता क्या नंबर था। आज 15 हो गई, कल 15 थी, आज नहीं 14 थी, आज हमने अपलोड की ना। चलिए 14 दिया 15। हाँ, 14 थी। चलो मत लिखो, कंफ्यूजन है तो पाठ संख्या लिख लो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऊपर की कक्षा में नीचे पाठ संख्या लिख लो। पाठ संख्या 9, 10, 11 नहीं, 8, 9। चलो अभी पाठ संख्या भी मत लिखो, क्योंकि पाठ बहुत सारे आएंगे आज, देखते हैं कितने खराब आते हैं। अभी नीचे आप बीच में एक लाइन खींच दो। चार्ट के लिए 8 में 10 कर देते हैं। हाँ, अभी बीच में लाइन खींच दो एक बढ़िया सी, सुंदर, बहुत सुंदर। ठीक है? अब यहाँ पर हम लिखेंगे, इस लाइन से थोड़ा सा ऊपर लिख दिया, विधि एवं आज्ञा, बहुत सुंदर। अब आप लिख दो, क्या लिखेंगे? हाँ, एक लाइन कोने में खींच दो, छोटी सी, हाँ थोड़ी, इतनी सी, इतनी, हाँ नहीं, इससे थोड़ी बड़ी नहीं, जगह गैप। हाँ, सुंदर। अब लिख दो, यहां पर लिख दो अहम। ठीक है? अहम यानी कि अंदाजा आप लगा लो, अहम का मतलब क्या है? उत्तम पुरुष एक वचन। एक वचन। ब्रैकेट में लिख दो 1/1।
अहम के नीचे 1/1। तीनों नहीं लिखेंगे सर? अभी खाली चार्ट बना रहे हैं ना एक रेफरेंस के लिए, अच्छा। कि आपके समझ में आ ठीक जाए है। कि अहम के साथ में क्या लगेगा। ठीक है जी, 1 और 1। ठीक है ना। ठीक है जी। अब 1/1 में जी। विधि एवं आज्ञा का उत्तम पुरुष एक वचन में प्रत्यय क्या लगेगा? मुंह। तो यहां पर लिख दो, यहाँ पे हाँ यहाँ लिख दो मुंह। ठीक है, मुंह प्रत्यय लग गया। ठीक है। इसके बाद अभी ऐसे ही छोड़ दो, हम और भी अभी अकारांत वाली क्रिया लगा रहे हैं, ऊपर बाद में चेंज कर देंगे, इसलिए जगह ज़्यादा छुड़वाइए। आ ये। अभी खाली इतना ही लिखेंगे ठीक है। याद रखने के लिए। ठीक है। चलो लिख दो, जगह है तो इसके नीचे लिख दो आ ई ए, इसके नीचे मुंह के नीचे आ ई ए। अगर छोटा बड़ा होगा तो कम ज़्यादा कर देंगे, बीच में और भी लिखने हैं हमें वैसे। ठीक है, अब अगले पे आ जाओ। मध्यम पुरुष एक वचन नीचे अहम के, हाँ यहाँ पे लिख दो तुमम। हाँ, बस एक ही विकल्प लिख दो तुमम। उसके ब्रैकेट में लिख दो 2/1। 2/1। इसके विकल्प लिख दो ही धी सु शून्य, कल करे थे। हाँ जी, हाँ जी। ही धी सु और 0 लिख दो। अब आप 0 से समझ जाओगे, शून्य का मतलब 0, यानी कि कुछ भी नहीं जोड़ेंगे। तुम उठो, तुम बैठो, तुम हंसो, तुम छुपो, तुम सोओ, तुम जियो। क्या विकल्प बनेगा? तमाम जी। तुमम ही, यानी कि हस ही, हस धी, हस सु और हस। 4 प्रकार के विकल्प मुख्य रूप से बन सकते हैं, और भी हमने देखे थे। एक के साथ भी बन जाएगा, एज जसु, एज जही और एज जे भी बन जाएगा, है ना। इसी के साथ में नीचे लिख लो इन तीनों का एरो लगा करके छोटा सा ए, इन तीनों पे जैसे कल लगाया था ना, ही दी सू पे, इतना बड़ा नहीं, थोड़ा छोटा बना हुआ है। नीचे वाला ब्रैकेट, नीचे वाला ब्रैकेट, इसमें लिख दो ए, जैसे कल लिखा था ए। इन तीनों में ए का विकल्प भी बनाया था, हंसे ही, हंसे दी, हंसे सो। हाँ। और उसके बाद हमने एज जसू, एज जही और एज जे भी बनाया था, वो भी लिख लो कोमा लगा करके, कभी काम आए। नहीं, ये सारे में तीनों में नहीं बनेंगे, ये ए के नीचे लिख लो थोड़ा सा। हाँ, एज जसू, एज जही और एज जे, इनका उपयोग कम आता है, फिर भी चार्ट में लिखवा देते हैं। एज जसू, एज जही, एज जे, कोमा, हाँ कोमा लिख एज जे, एज जे, हाँ। ये आ गया आपके मध्यम पुरुष एक वचन के विकल्प। उसके बाद तीसरा कौन सा आया? अन्य पुरुष 3/1। अन्य पुरुष। अन्य पुरुष के लिए मूल शब्द क्या है सर्वनाम का? सो या सा, लिख लो नीचे सो, उसके नीचे सा। हाँ, पुल्लिंग में सो से सा और स्त्रीलिंग में सा, और नीचे लिख दो 3/1। इसमें कौन से विकल्प बनाए थे? उ और दू। अन्य पुरुष में वर्तमान काल में क्या विकल्प थे वह के साथ? ई, ए, दी, दे। यहां पे क्या है? उ और दू, लिख दो उ और दू, और दोनों के साथ ब्रैकेट में लिख दो ए, यानी कि ए उ और ए दू भी बनेगा, तो 4 बन जाएंगे। हसऊ, हसदू, हसे उ और हसे दू, 4 बन जाएंगे। ठीक है, आ गए समझ में आपके? ये सारे किसमें हैं? ऊपर लिख दो अ, मुंह के ऊपर अ, हाँ, या हस लिख दो, हस। प्रत्यय लिखना है, प्रत्यय नहीं, क्रिया का मतलब अ। हाँ, वो तो प्रत्यय तो है, ये अ वाली।
यानी कि ब्रैकेट में लिख दो हस, उदाहरण के लिए हस। अकारांत जिसके अंत में आ रहा है, चलो यहां लिख दो आ ओ, यानी नहा या हो, आ ऑब्लिक ओ। ये तीनों रिवाइज हो गए आपके। जी। अब इसके बाद हम थोड़े से प्रत्यय कम करेंगे आ वाली क्रिया में। इसके ब्रैकेट में लिख दो, थोड़ा छोटा लिख दो, हाँ ब्रैकेट में लिख दो ठा और हो, आ ओ के ब्रैकेट में। नहा भी लिख सकते हैं। मतलब एक एक उदाहरण ले रहे समझने के लिए, सारी क्रियाएं नहीं लिख रहे कि हस लिखी है उससे समझ में आ जाएगा कि हस वाली मिलती जुलती सारी क्रियाओं में ये चलेगा। मतलब कि आ और ठा है ना, ठा या हो, मतलब ये 2-3 क्रियाएं हैं, क्योंकि क्रियाएं तो और भी बहुत सारी हैं। धीरे धीरे आप जब व्याकरण सीख जाओगे तो डिक्शनरी में और भी तो क्रियाएं बनेंगी ना। हाँ ठीक है। तो इसलिए एक एक क्रिया उदाहरण में लिखी है कि हो वाले में भी यही चलेगा और आ वाले में भी यही चलेगा। ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे बहुत सारे विकल्प थे, ये आ ई जो लिखा है इसको ब्रैकेट में कर दो, आ ई, यहाँ मुंह में प्रत्यय है और ये ब्रैकेट के साथ 4 प्रत्यय बन गए। अब यहाँ पे ठा जब पहले से लग रहा है तो इसमें कौन सा प्रत्यय बनेगा? बहुत सुंदर, ताली बजाओ आशीष भैया जी के लिए, चाहे देख के बोला चाहे जैसे भी, परंतु बोला पहले भी बताया था, ऐसे ही रहेगा। ताली, बहुत सुंदर। तो केवल एक रह जाएगा मुंह। ठामू। हाँ, यहाँ तो प्रत्यय तो मुंह लिखेंगे ना, मुंह। मुंह। हाँ ठामू बनेगा रूप जब बनाएंगे, हाँ जी। क्योंकि पहले से मुंह लग रहा है तो ठा वो है ही है, ठीक है जी। तो ये 2 तो पहले ही गायब हो गए। और ठा के साथ में ई कैसे लगाएंगे? नहीं लग पाएगी क्योंकि मुंह भी लगाना है, तो खाली एक ही प्रत्यय बनेगा। लिखो भैया मुंह, ठामू बीच में लिख दो, इसमें तो एक ही प्रत्यय है। पहले भी बताया था, पहले भी चला था, ठामू लिखना है, ठामू। ठामू नहीं लिखना, अभी तो चार्ट बना रहे फॉर्मूले का, उच्चारण के लिए वैसा मैंने बताया। प्रत्यय प्रत्यय लिख रहे हैं अभी तो हम। चार्ट है ये कुंजी है, फॉर्मूला है। प्रत्यय लिख लेता हूँ। फॉर्मूला में पूरा सॉल्यूशन नहीं होता है। ठीक है। शॉर्ट। बनाते थे ना मैथ में स्कूल में, ऊपर हाशिया में लिख लिया, इधर उधर लिख लिया, शुरू के पेज पे लास्ट के पेज पे, उसमें सारे उत्तर थोड़ी होते हैं। हाँ जी। मैन मेन होता है बस, मोस्ट इम्पोर्टेंट। मोस्ट इम्पोर्टेंट। बहुत सुंदर। तो क्या बनेगा? ठामू या होमू। अभी वाक्य बनाएंगे, पहले चार्ट बना ले रहे हैं आज। उसके बाद यहाँ पे क्या था? ही धी सु शून्य और इतने तमाम ए लगा के भी बन जाएगा। इज ही, इज हे, इज इज, इतने सारे। अब क्या है? हंस तो ठीक है, अगर शून्य के साथ में हंस ठीक लग रहा है बोलने में, परंतु ठा अकेला मजा नहीं आ रहा, हाँ ही लग सकता तो इसलिए ठा नहीं बनता। इसमें ही धी सु खाली 3 बनते हैं। है। ठीक है। क्या बनेंगे? ही लिख दो भैया जी, ही धी सु, शून्य वाला नहीं है नहीं है। ना। ही धी सु शून्य नहीं है इसमें। ही धी सु ना ए वाले कोई है, ना एज जसु है, ना एज जही है, ना एज जे है, कोई चक्कर नहीं, कम हो जाते हैं। बढ़िया है ना, जितना कम होना अच्छा है। हाँ, लेकिन एक बात है कि जो आकार ये वाली क्रियाओं में जो भी प्रत्यय लगेंगे वो इनमें लग जाएंगे। ये वाले सारे इसमें अवश्य होंगे, चाहे वर्तमान काल में देखो चाहे विधेय आज्ञा में देखो। आकारांत वाली जो क्रिया है उसके प्रत्यय सारे वहां पे मिलेंगे, वहां वाले सारे यहाँ जरूरी नहीं है मिले, उनमें से कुछ मिलेंगे, लेकिन ये वाले सारे वहां होंगे। हाँ बिल्कुल ठीक। ही धी सु, अभी वाक्य बनाएंगे इसके आज, तो आ जाएगा अभ्यास से। तीसरा, विधि एवं आज्ञा में ऊ दू के साथ में ए भी बनाया था, यानी कि 4 बन गए थे। अब ठा के साथ ए कैसे लगाओगे? ठा ए दू, मजा नहीं आएगा, मात्रा कैसे बनेगी? तो इसमें केवल ऊ और दू, ए वाले हट जाएंगे। जैसे मुंह में से 4 विकल्प हट गए, ऐसे ही ए वाले दोनों विकल्प हट जाएंगे। केवल कौन सा रह जाएगा? ऊ और दू। नहीं अभी बहुवचन अभी तो एक ही वचन चल रहा है भैया। एक वचन भी वो आकर हम लिखा है 1/1 है, 2/1 है, अभी बहुवचन पे आएगा यहाँ जब इस साइड के आ वाले हैं। बड़ा हाँ हाँ नहा वाला वो कोई बात नहीं। उस वाले का।
अभी बहुवचन नहीं कराया, बहुवचन अभी कराएंगे, पहले एक वचन पक्का कर लो, ठीक है ना। इसीलिए अभी अहम लिख दिया है हमने, ये कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए मूल शब्द सर्वनाम का आज लिख दिया है। 2 दिन पहले जो चार्ट बनवाया था हमें लगा था कि आप समझ जाओगे, इसलिए वहां पे हमने मूल शब्द नहीं लिखे थे सर्वनाम के, आज लिख रहे हैं। ठीक है, ऊ और दू बन जाएगा। अब दोबारा रिवाइज करेंगे। हस वाली क्रिया में मुंह के साथ में विधि एवं आज्ञा में अ आ इ ए चारों बनेंगे। ठा वाली क्रिया में केवल मुंह बनेगा, यानी कि मैं ठहरूं तो क्या बनेगा, अहम ठामू। ठा माने ठहरना। मैं होऊं, अहम होमू। तुम ठहरो, तुमम ठाही ठाधी ठा सु। तुम हंसो, तुमम हसमी हसमी नहीं, वो हस ही हस धी हस सु और हस। इसके अलावा हसे ही हसे धी हसे सु, ये लगा के बना सकते हैं। हसे जसु हसे जही और हसे जे, इतने सारे विकल्प बन जाएंगे। यहां पर ठा के साथ में केवल 3 ही विकल्प बनेंगे। वह हसे हस उ, यहां पर क्या है, ऊ की मात्रा नहीं चढ़ेगी, खाली एक स्वर जो है ऊ का वो पूरा की पूरा प्रत्यय है। जैसे ई बताया था, हस ई अलग से लिखा था हमने अन्य पुरुष एक वचन में वर्तमान काल में, हसी नहीं करा था, हस ई। ऐसे ही हस ऊ, हस दू, हसे ऊ, हसे दू। और यहां पे क्या बनेगा, ठा ऊ ठा दू, हो ऊ हो दू। और तीसरी एक नहा वाली भी लगाएंगे तो नहा ऊ नहा दू, इस प्रकार से बन जाएगा। चलिए यहां पर नीचे लाइन खींच दीजिए, ये वाली लाइन थोड़ी सी मिटा दीजिए। ये चार्ट हो गया। अब आज क्योंकि इसके आपको वाक्य नहीं बनाए थे, 2-3 वाक्य बना लेंगे और उसके बाद अगर समय मिलेगा तो अगले अध्याय पर आगे बढ़ जाएं। ठीक है, ठीक है, हाँ जी, कोई दिक्कत परेशानी? कोई ना। अब ये वाले बनाने हैं हमें, पहले वाले मुंह के साथ। बताओ हिंदी क्या बनेगी? मैं ठहरता हूँ, मैं ठहरूं, हाँ, अपने आप ही ठीक हो जाता है ना। इसलिए कह रहे आराम से, हम भी पढ़ा रहे, आराम से आप भी पढ़ो। मैं ठहरता हूँ नहीं बनेगा, विधि एवं आज्ञा का चार्ट पढ़ रहे हैं आज। मैं ठहरता हूँ नहीं बनेगा, मैं ठहरूं। सही वाक्य ये है। मैं ठहरता हूं तो क्या हो जाएगा? वर्तमान काल एक वचन उत्तम पुरुष। अभी कौन सा काल पढ़ रहे हैं? विधि एवं आज्ञा। मैं ठहरूं, इसी के सामने बना लो। अहम, अब एक ही लिख लेंगे। अहम हम अम्मी में से कुछ भी लिख सकते हैं। अब तो आप रट गए तो अब एक ही लिखेंगे ना। अहम ठा मुंह। तालियां अभिषेक भैया जी के लिए, बहुत सुंदर। ठामी कर देते तो क्या बनता? अगर अहम ठामी लिखा होता तो अर्थ क्या बनेगा? मैं ठहरता हूं। अब प्राकृत समझ में आ रही है ना थोड़ी थोड़ी सी। अहम ठामी आप बोलते हो ना रोज सुबह, अच्छेमी, पूजेमी, वंदामी, नमस्तामी, है क्या मतलब है इन 4 शब्दों का? मैं अर्चना करता हूं, मैं वंदना करता हूं, मैं नमस्कार करता हूं। करूं नहीं, पूछ नहीं रहा है। हे भगवान मैं तुम्हें नमस्कार करूं? पूछ थोड़ी रहे हो भाई। वो कहेंगे करो, नहीं करता हूं, मैं आपकी वंदना करता हूं। करते तो हाँ मुंह हो जाता तो हो जाता पूछ रहा हूं भगवान से, आ जाओगे भगवान मंदिर में? मैं आई
अब थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है ना प्राकृत, जिन शब्दों को हम बहुत बार बोलते हैं। तो अब ये मुंह है, यानी कि पूछ रहा हूं, मैं ठहरूं या जाऊं, बैठ जाऊं, ठहर जाऊं थोड़ी देर, तो क्या बना, ठामू। चलो अब अगला शब्द बनाएंगे। इसका हो गया मैं वाले में। अब इसी से आप नहा का भी बना सकते हैं और हो का भी बना सकते हैं, वो आपके होमवर्क में है। अब हम एक एक शब्द बनाएंगे। अगला वाक्य, तुम नहाओ। 3 क्रिया हैं, 3 वाक्य बना लेंगे अलग अलग पुरुष के साथ। तुम नहाओ। अब तुमको बोल रहे हैं तुम चलो नहाने जाओ, नहाओ, बहुत देर हो गई, गंदे संदे रहते हो। संकल्प भैया कि हम तो बारिश में नहाते हैं बस। सही बात है। अभी कहाँ, चलो पूरे दिन नहाओ, आज तो बारिश हो रही है। तुम नहाओ। तमाम यहां से बताओ। हाँ तो नहा ही आएगा ना। हाँ, इसमें इतने सारे विकल्प नहीं बनेंगे, 3 विकल्प बनेंगे। तुमम, नहा ही, तुमम, तुहु, तुम, तू के ऊपर बिंदी, तुम्हें बहुत सारे विकल्प बन सकते हैं। अब हम एक एक बनाएंगे। तुमम नहा ही, ये भी लिखो। ऑब्लिक नहा ही, ढ़हा धी, नहा सु, ढ़हा ना बोल के कोशिश करो, थोड़ा अड़ा ड़ा, ड़मोकार वाला, ड़ा, आधा अड़ा ना अर्धमागधी में आ जाता है कहीं कहीं, ड़हा, श्वेतांबर ग्रंथों में, यहाँ पे अड़ा, ड़हा, ढ़हासु, बहुत सुंदर। तुमम ढ़हा ही, ढ़हा धी और ढ़हासु, बहुत सुंदर। अब तीसरी क्रिया कौन सी रह गई, होना। होना क्रिया में क्या है, अन्य पुरुष, वह होता है, फिर होता है। वही गड़बड़ जो इन्होंने करी थी। वह हंसे, हंसे, अरे होना के लिए, वह हंस, होना के लिए, होना के लिए परमिशन या आज्ञा। वह हो, हाँ, वह होवे, होवे, हाँ होवे सही रहेगा ये। वह होए, होए बहुत होते हो। एक वाक्य बनाना है, सीखना है अपने को। होए, हुए तो भूतकाल हो गया, ये लिखा ना वो नहीं। अभी तो हिंदी कर रहे भैया, पहले हिंदी का तो वाक्य ठीक बनाओ, अच्छा, हिंदी सीधे डायरेक्ट प्राकृत पे काय आ रहे। सही बात है। भैया जी कह रहे ऊ लिखा है, आप ऊ हऊ बोल रहे हो, हऊ बोल रहे हो। पहले हिंदी का वाक्य लिख रहे हैं, फिर उसकी प्राकृत करेंगे। लिखो वह होवे, हाँ सो भी आ सकता है, लड़की के लिए भी आ सकता है, सा भी आ सकता है। अब अगर कोई लड़की बैठी है, सीता बैठी है, तब भी आ जाएगा वह होए, होए या होवे दोनों लिख सकते हो, होए, होवे या होए। तो यहां पर हो, लिख लो, आगे लिख लो स्त्री, ब्रैकेट में कर देना। दिख रहा है भैया जी कैमरे में आपको नीचे का है? सा हो दू, अगर स्त्री है ब्रैकेट में, हाँ स्त्री के लिए क्या आएगा, सा, सा, सा। सा, हो की क्रिया क्या है, हो, होने की हो, हाँ, और क्या लगेगा, ऊ, ऊ और दू, हो ऊ, हो दू, हो दू। और अगर पुरुष है तो सो, सो हो ऊ, सो हो दू। हो दू, पुल्लिंग है तो खाली पू लिख दो बस ब्रैकेट में, पू से समझ जाएंगे। सो लग जाएगा सा की जगह, हिंदी में वही रहेगा वह। ठीक है, चलिए हो गया आपका पाठ 12। बढ़िया, 13 चार्ट भी बन गया, पाठ भी हो गया, एक पंथ 2 काज हो गए। बढ़िया, क्या दिक्कत है ना? आनंद ही आनंद आ गए। 12 वाला करेंगे। वह होवे क्या है? अच्छा 12 चल रहा है। वह होवे, वो एक अभी व्याकरण सिखा रहे हैं, व्याकरण सिखा रहे हैं। तो 13 वह होवे कई बार कह भी देते हैं, बहुत बनता है वो अपने आप को, बहुत होता है, सही बात, वह होता है। अच्छा वो कौन होता है? अब इसमें जैसे वाक्य बन जाएगा, कौन बीच में लग गया, वो कौन है, कुछ भी इस प्रकार, वो कौन हुए, तू कौन हुए,
तूने मेरे साथ ऐसा किया, तू कौन हो गए? कुछ भी वाक्य हो सकता है। सही बात है। तो अभी व्याकरण सिखा रहे हैं, इनके बीच में और भी विभक्तियां लगेंगी, शब्द बढ़ेंगे ना। भी कर्ता ने कर्म को करण से बहुत सारे रटे थे ना, अभी उनका उपयोग हुआ नहीं भैया, अभी होगा वो सारा सातों विभक्तियां। होना, कोई वस्तु होना, क्रिया है होना। मैं होता हूं, मैं हूं, है ना, मैं होऊंगा, सही बात है ना, क्रिया सिखा रहे हैं। तुम पुस्तक लाओगे तो भविष्य के लिए वो सारी क्रियाएं सिखाई जा रही है, अभी व्याकरण सिखाया जा रहा है। ठीक है ना, जैसे हम सीखते हैं अंग्रेजी में भी, मैं जाता हूं तो मैं जाता ही थोड़ी रहता हूं, लेकिन सिखाते हैं तो बहुत सारी क्रियाएं सिखाई जाती है। मैं होता हूं, मैं करता हूं, क्या करता हूं, ऐसे तो अभी तो कुछ आया नहीं, मैं करता हूं, सही बात है। फिर भी सिखाते हैं डू। तो अभी मूल व्याकरण सिखाई जा रही है, कैसे प्रत्यय लगाने, क्या लगाने। फिर जब संज्ञा शब्द आपके हो जाएंगे, इसके बाद बेसिक क्लियर हो जाएगा, टेंस क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद 2-4 कक्षाओं के बाद में आपको संज्ञा शब्द सिखाए जाएंगे, विभक्तियां सिखाई जाएंगी, अन्य क्रियाएं सिखाई जाएंगी, है ना। तो इसीलिए इस पे सबसे ज़्यादा समय लगा रहे हैं, फोकस इस पे सबसे ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि ये जड़ है। ये जो प्रत्यय है ये जड़ है। उसके बाद तो बस आपको डिक्शनरी से क्रियाएं याद करनी है, रटनी है, संज्ञा के शब्द याद करने हैं, है ना। वो जितना अभ्यास आप करते रहोगे उतना आप याद करते रहोगे, उतनी मूल यही रहेगा प्रत्यय, ABCD यही रहेगी, ग्रामर। ये संस्कृत में रूप होते हैं, रूप है, तो इसलिए इस पे ज्यादा समय लगा रहे हैं। उसके बाद आपको 4 दिन में ये वाली किताब करा देंगे, 4-6 दिन में, इतनी मोटी। मेन ये है व्याकरण, ये हमेशा यही रहेगी। आप किसी के भी ग्रंथ व्याकरण से पढ़ लेना, कोई सा भी कोर्स कर लेना, कहीं का भी। पढ़न सागर महाराज जी का भी हमने कराया था, पाए सिक्खा का, काफ़ी शिविर लगाए। तो व्याकरण यही है सब जगह। प्रज्ञ सागर महाराज जी ने भी बहुत सुंदर पुस्तकें निकाली हैं, मैसूर से प्राकृत चलती है, वहाँ की भी हैं। अपरंश साहित्य अकादमी का ये किताबें हैं, इसकी भी हैं। लाडनू की अलग चलती है, विश्व भारती की। दिल्ली में अलीपुर में इंस्टीट्यूट है, वहाँ की अलग चलती है, संस्कृत भारती की अलग। बहुत जगह प्राकृत के कोर्स चल रहे हैं। वर्तमान समय में दिल्ली विश्वविद्यालय ने भी प्राकृत को अलग से मान्यता दी है। अनेकान जी गए थे, पूरा पास किया है कि दिल्ली भी सरकार प्राकृत की भी अलग से एक पूरा की पूरा सेंटर बनाएगी। अभी दिल्ली सरकार के अंतर्गत लाल बहादुर शास्त्री जो यूनिवर्सिटी है, भारतीय संस्कृत विद्यापीठ, वो लाल बहादुर शास्त्री यहाँ पर इधर जो साउथ दिल्ली में है, वहाँ पर प्राकृत सिखाई जाती। पूरा प्राकृत जैन दर्शन का विभाग है। वो भी व्याकरण यही रहेगी, इसके बाद वो बढ़ सकते हैं, मतलब बहुत आसान हो जाएगा, आसान हो जाएगा, सही है। बहुत आसान हो जाएगा उसको तो पढ़ना। महाराज जी का चौका लगाए तो उससे भी ले लेंगे। हाँ। कर देंगे। तो व्याकरण कहने का मतलब ये है कि आप पुस्तक कहीं से भी लेकर के आओ, कोर्स किसी का भी पढ़ लो, एडमिशन कहीं भी ले लो, मूल प्राकृत ABCD वही रहेगी। आपने स्कूली शिक्षा ये सेंट वाले में करिए, कॉन्वेंट वाले में करिए, सरस्वती वाले में करिए, सरकारी में करिए, यूपी बोर्ड से करिए, ABCD वही रहेगी। किताबों में लिखने का तरीका, चैप्टर पाठ आगे पीछे कोई कर देगा, कोई फोटो लगा देगा साथ में, कोई कुछ लगा देगा, कोई वीडियो भी दिखा देगा, फर्क कुछ नहीं है। थोड़े बहुत फर्क आएंगे उनके उच्चारण की दृष्टि से, बोलने की दृष्टि से, थोड़े बहुत उनके अपने अनुभव की दृष्टि से वो कुछ शब्द जोड़ देंगे, कम कर देंगे, मूल यही रहेगा। हाँ, संस्कृत थोड़ी प्राकृत से और ज़्यादा टफ है अगर देखा जाएगा तो, ये ज़्यादा आसान है। परंतु संस्कृत का प्रचार वर्तमान में ज़्यादा है, और संस्कृत और प्राकृत जैन धर्म में दोनों विद्याएं हैं। ऐसा नहीं है कि जैन धर्म में संस्कृत को नकारा गया है। प्रथमान योग के सबसे मूल ग्रंथ आचार्य जिनसेन के पद्म पुराण, आदि पुराण, हरिवंश पुराण, फिर उसके बाद आपके तत्वार सूत्र आचार्य उमा स्वामी का, सब संस्कृत के हैं। और ऐसे हजारों ग्रंथ संस्कृत के हैं, कोई एक आधा नहीं है जैन ग्रंथ। परंतु डिफरेंस क्या था, हमने पहली कक्षा में आपको बताया था कि प्राकृत के जो विद्वान हैं वह अपनी विद्वता को प्रदर्शित करने के लिए ग्रंथ नहीं लिखते। जो जैन विद्वान हैं वो ये नहीं लिखाते कि मैं बहुत विद्वान हूं,
तुम्हें मेरी बात समझ में ही नहीं आ रही है तो तुम बस मुझे पूजते रहो, मेरी आरती करते रहो, मेरे झंडे लगाते रहो। उनका उद्देश्य क्या है? प्राइमा फेसी मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रमुखता से जैन धर्म के विद्वान नहीं है, चरित्र को धारण करने वाले हैं, जो सम्यक चारित्र, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान के धारण करने वाले हैं, वह अपनी विद्वता को किसी को नहीं दिखाते हैं। वो कहते हैं कि प्राणी मात्र का कल्याण हो, हर व्यक्ति, छोटा से छोटा व्यक्ति के दिल में ये बात उतर जाए जो अरिहंत की वाणी है। संस्कृत क्या है? बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। संस्कृत में किसी ने अरे गजब, संस्कृत का आप स्टेज पे खड़े होकर के गीता का 2 श्लोक पढ़ दो, रट करके आ गए, 500 लोगों की भीड़ है, ऐसी तालियां पड़ जाएंगी कि वाह, ऑटोग्राफ लेने लोग आ जाएंगे। क्यों? समझ में ही नहीं आया क्या बोल गया, कॉम्प्लिकेटेड हो गया, क्योंकि उसको स्टेज पे खड़े होकर के अपना थोड़ा दिखाना है। तो इसलिए जैन विद्वानों ने कहा हमें भी आती है, आप ये मत समझना कि हमें संस्कृत नहीं आती है, परंतु यदि हमें जनता के लिए कोई बात करनी होगी तो जनमानस की भाषा में बात करेंगे कि जो सबके समझ में आए, बच्चों के भी समझ में आए, महिलाओं के भी समझ में आए, वृद्ध के भी समझ में आए, हर भाषा के व्यक्ति के समझ में आए। हम अपनी विद्वता दिखाने के लिए ग्रंथ नहीं लिखे, इसलिए जैन धर्म के ग्रंथ अधिकतर सर्वाधिक प्राकृत भाषा में। अशोका ने ऑफिशियली पूरे राष्ट्र की, भारत देश की भाषा प्राकृत मातृभाषा अनाउंस करी। जितने भी अशोका के कीर्ति स्तंभ उस समय में जो भी बने वो सब प्राकृत भाषा के, क्योंकि उसको जनता को संदेश देने थे, उसे अपना विद्वता नहीं दिखानी थी। किसी के समझ में नहीं आएगा तो इतनी मेहनत करके फायदा क्या है? इतने बड़े बड़े खुदाई कर करके लिखवाएगा शिलालेख, उसका पर्पज ही सॉल्व नहीं होगा। जितने भी भारत देश में मंदिरों में शिलालेख मिलते हैं, आप कर्नाटक चले जाओ, तमिलनाडु चले जाओ, उदयगिरी, खंडगिरी, पूरा भुवनेश्वर, खांगमारो, सब जगह प्राकृत भाषा में मिलेंगे शिलालेख। क्यों भाई? क्योंकि उन्हें एक संदेश आगे देना था, ये नहीं बताना। अब पढ़ ही नहीं पाएगा कोई क्या लिखा है। बाद के काल में तो फायदा क्या, क्या लिखा है, खुदाई लिखी है बस, पता ही नहीं चलेगा, गड्ढे गड्ढे बने हुए, कोई समझ ही नहीं पाएगा। तो इसलिए इस बात का बहुत ध्यान रखा जैन आचार्यों ने कि हमें ग्रंथ लिखने हैं तो सरल भाषा में। हमें डिफिकल्ट लग रही है क्योंकि हम भूल गए हैं, प्रचलन खत्म हो गया है इसलिए, परंतु संस्कृत से बहुत ज़्यादा सरल है। बहुत कम शब्द हैं संस्कृत में, 3 वचन, द्विवचन भी एक आ गया, आगे कि नहीं आगे, एक वचन की बात, खाली 1-2 की संख्या को बताने के लिए पूरा वचन अलग कर दिया। तो इतने सारे आपको अलग से याद करने पड़ेंगे ना, बहुत सारे रूप जब बनाओगे तो। यहाँ पे 2 वचन हटा ही दिया। स्वर और व्यंजन में भी शब्द कम कर दिए गए, मात्राएं कितनी कम कर दी गई, विसर्ग कम कर दिए गए, हलंत कम कर दिए गए। र की मात्रा को प्राकृत में, हिंदी में र कभी नीचे ऐसे लगाना है, कभी ऐसे लगाना है, कभी ऐसे लगाना है, कब कैसे लगाना है, कितना डिफिकल्ट है। कि संस्कृत में आप अगर कोई भी पुराण देखोगे तो संधि विच्छेद करने में आपके नाने याद आ जाएंगे। इतना लंबा शब्द होगा वहां पर। शब्द संस्कृत में, आप तत्वार्थ सूत्र आपने पढ़ा है, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट उसमें क्या है संस्कृत में, तत्वार्थ सूत्र में संधि विच्छेद, कि कहां पर शब्द समाप्त हुआ है, यही समझ में अगर आ जाए तो आप फिर पूरा की पूरा सूत्र आपके समझ में आ जाए। आप कोई सा भी पुराण उठा के देखेंगे संस्कृत का तो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट क्या है कि एक शब्द कहां खत्म हुआ है, दूसरा कहां पे शुरू हुआ है, तो वह इसलिए डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि उसकी एक लिखने की कला पद्धति यह है कि भाई विद्वान हूं, आपको निकालना है 2 शब्द को संधि हुई है तो भाई कौन सी मात्रा कहां लग गई है, कहां हटाना है, कहां जोड़ना है। भक्तांबर भैया जी पढ़ाते हैं, हम देखते हैं बच्चों को, सबसे ज्यादा समय किस पे लगता है अभिषेक भैया जी भक्तांबर में? संधि विच्छेद पे लगता है अनुस्वार, स्वाराघात, क्या क्या इतने विद्वान है तो सबसे ज्यादा। यहां पर इतना ज्यादा चक्कर है ही नहीं, बहुत कम संधियां हैं। खाली संधि क्या है, प्रत्यय को ही तो जोड़ना है, कब मात्रा लगानी है, कब क्या करना है। तो प्राकृत बहुत आसान है उस दृष्टि से आप देखेंगे।
चलिए समय अभी है, अभी तो है, समय बहुत है। हाँ समय है ना 10-15 मिनट का। हाँ। तो अभी हम ये वाला हमने कर लिया, ये सारा कर लिया, पाठ लाइनें खिंची रहने दो, ये हम वाले लिखे रहने दो। अब हम आज करेंगे आपका बहुवचन। बहुवचन। बिल्कुल ठीक भैया जी, बहुवचन कर लेते हैं। तालियां बजा दो। हाँ ये भी मिटाने पड़ेंगे बहुवचन के लिए। अब इन तीनों के हम बहुवचन करेंगे, और अगर आपके पास इसी में अगर जगह है तो यहीं पर लाइन खींच दो, एक थोड़ा सा चार्ट अलग बना लेते हैं, वो सही आप अलग बना लेना, हम यहीं पे कंपैरिजन करवा देंगे आपको। ठीक है, ये लिखा है ना, आपने जगह छोड़ रखी है, ये हटा देते हैं। नहीं लाइन खींच दो इसके नीचे, देखते हैं आता है कि नहीं आता है। ठीक है, नहीं आएगा तो देख लेंगे, हाँ ये तो ये हो गया। आ नहीं पाएगा तो देखेंगे। नहीं आ जाएगा। हाँ, एक एक लाइन खींच दो, या कलर चेंज कर दो। हाँ जी, इसके पीछे भी हाँ, बस। बहुत था ना। हाँ यहाँ पे भी लाइन खींच दो ऐसे करके। हाँ बढ़िया। बाकी ध्यान रखना जहाँ पे उंगली वो डंडा चल रहा होगा वहाँ वहाँ का। ठीक है जी। तो हम के नीचे लिखो बहुवचन में क्या बन जाएगा, वैसे आ नहीं पाएगा। चलो मिटाई दो, मिटाई दो, कन्फ्यूजन हो जाएगा बहुत ज़्यादा। बाद में इकट्ठा एक चार्ट बनवाएंगे आपको, संभवतः 2 कक्षा के बाद, जिसमें 2 या 3 कक्षाओं के बाद वर्तमान काल, विधि एवं आज्ञा, भविष्य काल, भूतकाल, सारे का चार्ट एक पेज पे आ जाएगा। बहुत सुंदर तरीके से हम मिलकर के बनाएंगे। संभव होगा तो बोर्ड को थोड़ा टेढ़ा कर लेंगे, नहीं तो जो ऊपर वाला बोर्ड है, बड़ा वाला बोर्ड है, उस पे बना लेंगे। सही रहेगा। ठीक है ना, एक चार्ट बना देंगे। चार्ट बना के नहीं तो फिर हमारी कॉपी पे पहले से बना हुआ है, आपको दिखा देंगे और थोड़ा थोड़ा आप उस हिसाब से बना लेना। ठीक है। ठीक है ना, अगर बोर्ड पे नहीं आएगा तो। इसमें पुस्तक में नहीं है, ऊपर क्या हेडिंग डालना है? आज था ना? ऊपर हेडिंग डलेगी, विधि एवं आज्ञा डलेगी, वो तो डली हुई है। विधि में मार दिया। पाठ अभी मिटा दो ये वाले। 13 शब्द लिखा था ना आज। 13 कर देना। हंस था ना उधर, तो अभी बहुवचन में क्या लिखना है? वही बहुवचन में वही रहेगा, हंस का हंस रहेगा, और इधर आ भी बदल जाएगा। अभी प्रत्यय बदल जाएंगे। हम मम्मी तो हट गया बहुवचन में, उसकी जगह हमें वयम आ जाएगा। हाँ एक बीच में लाइन और खींच दो यहाँ पर। हाँ 2 चार्ट बन जाएंगे आज। ठीक है, अब लिख लीजिए। हाँ पाठ संख्या मिटा दो ये वाली, 13, 14, 15, 16, 4 कर दो एक साथ। ठीक है। 13 से 16 4 पाठ के चार्ट बनाएंगे आज। इसकी शब्द नहीं बनाएंगे, शब्द कल लिखवाएंगे। ठीक है। किनकी ये भी तो पढ़ेंगे। होगी ना, ले ली ना इन्होंने। नहीं मना कर। इनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, किताब रजिस्ट्रेशन हुआ तुम्हारा, मिल जाएगी किताब। तो इनका एग्जामिनेशन फॉर्म भर दिया। भर गया। तो किताब क्यों नहीं ले रहे? किताब रखी है वहाँ से निकाल देंगे अलमारी में। हाँ ले लेना, अपनी नाम लिख लेना, जिससे कंफ्यूजन नहीं रहे। एग्जाम देने हैं आपको भी, हमें मालूम नहीं था इनका रजिस्ट्रेशन है, 12 लोगों में इनका भी नहीं नहीं। है। ठीक है चलो अच्छा, केवल इनका नहीं है। नहीं इनका भी हो जाए, नहीं इनका नहीं है। नहीं कोई बात नहीं। उनका हम करेंगे। चलो अपने पास समय कम है, पहले चार्ट बनाना है, फिर कल इसके शब्द बनाएंगे, वाक्य कल बनाएंगे। जल्दी से लिखो, अमहे वयम, अमहे और वयम, अमहे वयम, और उसके नीचे लिख दो उत्तम पुरुष। 2/1 नहीं है भैया, यही तो गड़बड़ है। 1/2। हाँ अभिषेक भैया जी के लिए तालियां बजाओ। कॉन्फिडेंस होना चाहिए जो बोलो। इन्होंने तीनों बातें बोल दी और टिक 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 डाउटफुल थे। एक है उत्तम पुरुष है, बाद वाले में 1, 2 की संख्या आती है, पहले वाले में 1/2। ठीक है ना, 3 ऑप्शन दे दिए, अब चुनते रहो। चुनते रहो। आपने सही बोल दिया, आपने एक ही बोला, बहुत सुंदर। अब यहाँ पर ऊपर लिख लो, ये लाइन मिटा करके, अमे से ऊपर थोड़ा सा हंस, इस वाले में लिख दो हंस, इस वाले में लिख दो ठा हो। अब इससे समझ में आ जाएगा कि कौन सी क्रिया है, ठा और हो। अच्छा ठीक है, ठीक है जी, बढ़िया। तो हंस के साथ में क्या प्रत्यय बनेगा? मो। नए प्रत्यय आ रहे हैं अभी, और इसमें और क्या क्या बन जाएगा?
अ आ और ए ब्रैकेट में इसके अ आ और ए। अभी वाक्य नहीं बना रहे आज, अभी खाली चार्ट बना रहे हैं, ठीक है जी। कल बात जिससे कि आप कल वाक्य बना लेंगे, जिससे चार्ट देख करके सारे वाक्य एक साथ हो जाएंगे। ठीक है जी। ठीक है। अब आकारांत में क्या हो जाएगा, थोड़े से प्रत्यय कम हो जाते हैं, अंदाजा लगाओ, आप लोग विद्वान हो गए। ई आएगा ना? आ ई नहीं है, अच्छा ये नहीं है इसमें। ई नहीं, वो ओ है। आ ए। अब इसमें अंदाजा लगा लो, अब तक तो आप विद्वान हो ही चुके हो। तीन बनेंगे या एक बनेगा? एक ही बनेगा। भैया जी, आशीष भैया जी धीरे से बोले लेकिन सही बोले, ताली बजा दो, मोह बन जाएगा। ताली बजा दो। हंसमो। खाली मोह प्रत्यय लिख दो, मोह। थामो। विधि एवं आज्ञा में उत्तम पुरुष एक वचन में कौन सा प्रत्यय था? मुंह। यहां पे क्या हो गया? मोह। अब नीचे आ जाओ, मध्यम पुरुष बहुवचन, क्या शब्द बनेगा? तुम हे, फिर तुम, हाँ, तुम हे तुभे तुझे, तुम हे तुभे तुझे, तुभे, हाँ कैसे भी लिख लो, तुम हे तुभे तुझे। हाँ कौन बोला 2/2? हम ही बोले। हाँ तो ताली बजा दो। जो भी बढ़िया से कॉन्फिडेंसली बोलेगा तो ताली तो मिलेगी बिल्कुल। हाँ तुमने बोल दिया था, तुम्हारे लिए बजा देते, क्या दिक्कत है? तालियां तालियां प्रवीण जी के लिए तालियां। 2/2। इसमें क्या प्रत्यय बनेंगे? ह और ध, ह और ध। एक ह ध इत्था वाले हमने पहले भी करे हैं, इत्था। यहां पर क्या है? विधि एवं आज्ञा में ज्यादातर प्रत्यय वही वाले आ रहे हैं, परंतु कुछ कम हो जा रहे हैं, इसीलिए चार्ट बना रहे हैं जिससे कि कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। जब कंप्लीट चार्ट हो जाएगा तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ह और ध। अब इसमें ब्रैकेट में लिख लो इसके साथ ए, यानी कि दोनों में ए का रूप भी बन जाएगा। ए ह ए ध, 4 बन जाएंगे। ठीक है ना? इसके बाद अब हम बनाएंगे तीसरा वाला। इसका आ वाला भी बनाना है, आ वाला भी लिख लो। इसका आ वाले में ए हट जाएगा, ह और ध लिख लो। ए हट जाएगा आ वाले में, ह और ध। उसके बाद नीचे आ जाओ, अन्य पुरुष बहुवचन में क्या शब्द बनता है? ते या ता, ताऊ ताओ, बस 2 लिख लो। ते उसके नीचे ता। ते माने लड़के वाले वे, और ता माने लड़कियां वाली वे, स्त्रियां। बस ता लिख दो, 3 न लिख के, उससे समझ में आ जाएगा 3 विकल्प। नहीं ते तो सही है, ते पुरुष वचन के लिए ताओ। ते और उसके नीचे ता। स्त्री पुरुष होगा ये, समझ जाएंगे। हाँ समझ जाओगे, अब तो आप इंटेलिजेंट हो गए। अब इसमें क्या बनेगा? उसमें क्या बना था वर्तमान काल में? ते और उसके साथ में अंति, अंते ईरे। यहां पर बनेगा अंतु, अंतु लिख लो। अंतु, अंति की जगह क्या हो गया? अंतु। अंतु। जैसे हमने विधि एवं आज्ञा में उसमें क्या लगाया था? उ और दु, हस वाले उसके साथ। एक वचन में वह के साथ क्या लगाया था? उ और दु। तो यहाँ उ से क्या बन गया? अंति का, अंति के साथ में उ जोड़ लिया तो क्या बन गया? अंतु। हसंतु, है ना? णचंतु। मैं नाचू, नहीं तुम, ये वे नाचे, तो क्या बन गया? वे नाचे का ते णचंतु, है ना? ते, क्योंकि वह नहीं है यहाँ पर, अंति अंति ईरे का बना रहे। कोई पूछेगा नाचो, नाच लो, नाच लेना। नाचो को क्या बोलेंगे? अरे चंतु, तुम नाचो में अलग तरह से लगेगा। जैसे किसी ने कहा मैं नाचूं, तो मैं नाचू में ये लग जाएगा ना, मोह लग जाएगा ना। अगर सामने वाला कहेगा नाचो, तो नाच लो। नहीं तो नाचो। तो सामने वाले ने कहा तुम नाचो, उसमें तुम छुपा हुआ है। अच्छा, सामने वाले ये पूछ रहे, मैंने पूछा मैं नाचूं, तो मैं नाचूं में प्रत्यय लगेगा ये ऊपर मुंह वाला। ठीक है। और अगर तुम नाचो में लगेगा ये।
किसी ने पूछा किसी से मैं नाचूं। अभी वाक्य बना लेंगे बेटा, तो क्लियर हो जाएगा। अच्छा वही मैं पूछ ऐसे रहा था। अंदाजे से चीजें नहीं होती हैं। नहीं, एक बार जब सामने सारे प्रत्यय लिखे होंगे तो मैं नाचूं में आपको पहले दिन से बता रहे हैं, मैं के साथ में मैं वाला प्रत्यय लगेगा, तुम के साथ में तुम वाला लगेगा, तुम सब के साथ में तुम सब वाला लगेगा, है ना। मैं के साथ में कौन सा लगेगा? मुंह। अभी वाक्य बनाए थे ना, मैं नाचूं, बना तो चुके हो वाक्य आप कल के अभ्यास में, तो मुंह वाला लगेगा। हम बेटा ये बहुवचन, नहीं, वो नहीं कह रहा मैं। बेटा अभी लिखवाने दो ना, हाँ लिख लो। कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि बहुवचन के वाक्य में अगर आप एक वचन का अगर आप देखोगे उदाहरण तो सब लोग कंफ्यूज हो जाएंगे इससे। नहीं एक ही वचन में पूछ रहा था मैं। अभी बहुवचन का ये चाहिए बहुवचन बेटा, ना। अभी जो पाठ चल रहा है उस पर केंद्रित करो, तो कंफ्यूज हो जाएंगे सारे लोग। कल जी की क्लास चलवा दो, कल से समझ में आ जाएगा। समझ रहे बात को? नहीं, समझ गया। अभी जो चल रही है ना कक्षा, उससे प्रसंग रखते हुए पूछो, बीच बीच में हाँ, तो- दूसरे वचन के दूसरे काल के शब्द मत पूछो, सब लोग कंफ्यूज हो अगर जाएंगे। किसी अभी इसके बाद पूछ लेना ना, अगर आपको कुछ अलग चीज पूछनी है तो कक्षा के बाद इसी पूछ से लो, संबंधित था। जिज्ञासा समाधान में क्योंकि अभी ये चैप्टर चल रहा है, टाइम भी अपने पास कम ठीक है है, यार, ठीक हो है। गया आगे। अंतु हो गया, हाँ जी। तो यानी कि वे बहुवचन का शब्द है, और वे हस की क्रिया के साथ हंसे, हाँ जी हंसे। हसंतु, नाचे, रचंतु, इस प्रकार से शब्द बनेंगे। अंतु लग गया। उसके बाद यहां पे क्या बनेगा? एक विकल्प और बन जाएगा, ब्रैकेट में लिख दो ए। हाँ, यानी कि अंतु के साथ में एंतु भी बन जाएगा। अड़चेंतु, अड़चेंतु, हसेंतु, हसंतु भी बन जाएगा और हसेंतु भी बन जाएगा, ठीक है। ठीक है। दो बन जाएंगे। इसके बाद जब हम यहां वाली क्रिया में आएंगे तो क्या बन जाएगा? एक ही विकल्प बनेगा, अंतु। एंतु नहीं बनेगा क्योंकि पहले से ठा है, अंतु। फालतू हो जाएगा भाई। अब ध्यान रखना है, जैसे हमने ठांतु का ठांती का ठंती किया था, क्योंकि संयुक्त शब्द जो प्रत्यय जुड़ेगा उससे पहले अगर दीर्घ स्वर है तो वह ह्रस्व हो जाता है। ह्रस्व माने छोटा, दीर्घ माने बड़ा। यहाँ पे नीचे उदाहरण लिखो, ठांतु, एरो लगा के कर दो, ठंतु, नहंतु, आका आ हो जाएगा, ठांतु का एरो लगा के लिख दो, क्या बन जाएगा? ठंतु बन जाएगा इस वाली में। जैसे ठांती का हमने ठंती किया था, ऐसे ही नहांतु का नहंतु हो जाएगा, ठीक है। ड़च्च वाले में नहीं होगा, ड़च्चंतु तो रहेगा क्योंकि वहां पे ड़च्चंत, ड़च्च क्रिया, चा आ गया बाद में अच्छा, और जहाँ ये दंड अंत आएगा, वहाँ हो में। जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ठंतु, अड़हांतु, अंतु। ठीक है। इस प्रकार से आपकी कक्षा का समय हो रहा है। आपके ये प्रत्यय हमने लिखवा दिए हैं, कल इनके वाक्य बनाएंगे। 4 चैप्टर आपके हो गए एक साथ, 13 से 16 एक ही चार्ट में। एक बार जल्दी से रिवाइज करेंगे, उसके बाद जब आप वाक्य बनाएंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। कल हम इसके वाक्य बनवाएंगे, सबके एक 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 वाक्य, 6 वाक्य। होमवर्क के 3 चीजें समझनी। ठीक है। कल के होमवर्क में समझना है, पूछो। पहले एक बार इसको रिवाइज कर देना 1 मिनट लगा करके। मोह प्रत्यय लगेगा अमहे वयम के साथ, विधि एवं आज्ञा काल चल रहा है, अ वाली क्रिया, हस वाली क्रिया चल रही है, उसमें अ आ ए 3 विकल्प बन सकते हैं। ठा वाली क्रिया में खाली मो विकल्प रह जाएगा। मध्यम पुरुष बहुवचन में ह और ध 2 प्रत्यय लगेंगे, ए के साथ भी बन सकते हैं, ए ह ए ध। उसके बाद ठा वाली क्रिया में ह और ध ए वाला नहीं बनेगा। ते के साथ में अंतु लग जाएगा अन्य पुरुष बहुवचन में, अगर विधि एवं आज्ञा ऑर्डर दे रहे हैं या रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ए के साथ में एंतु भी बन सकता है, परंतु ठांतु वाली क्रिया में ठंतु हो जाएगा, वहां पर ए का विकल्प नहीं आएगा क्योंकि संयुक्त अक्षर है। अंतु जोड़ना है ना, संयुक्त अक्षर है, आधा न और तू जोड़ना है, तो उससे पहले ठा में आ का डंडा दीर्घ स्वर आ रहा है, वह ह्रस्व हो जाएगा, ये एक नियम है, तो ठंतु हो जाएगा। ऐसी नहांतु का नहंतु
हो जाएगा। इसके वाक्य हम कल से बनाएंगे बैठ करके। अब भैया जी जो पूछ रहे थे जल्दी से पूछ लो, बाकी लोगों की समस्या सेम हो सकती है, उत्तर मिल जाएगा सबको। ये वाली पुस्तक में पतली वाली पुस्तक निकाल लीजिए, बता दो। इसमें गा नंबर खंड में हाँ जी 9 नंबर वाला गा नंबर लुक्कम। इसमें हम देख रहे हैं, इसमें अंत में ना उत्तर भी दिए हुए हैं अभ्यास पुस्तिका में, हमें इससे ध्यान आ रहा है। हाँ तो ये तो हम का आएगा ये, हम लोग कम आपका अभ्यास 15, अम्मी अभ्यास 18, अभ्यास 21, 27, 38 दिए हैं इसमें उत्तर। अगर आपको कहीं कंफ्यूजन हो इसमें शायद, उत्तम पुरुष का एक वचन का था ना लोग कम। मैं हम देख रहे हैं कि कभी आपको आगे दिक्कत आए तो अभ्यास पुस्तिका के उत्तर शायद दिए हुए हैं इसमें कहीं, ऐसा नहीं। चलो बता देते हैं, बताओ। अच्छा नीचे ही दे रखे हैं सबके, कुछ कुछ दिए हैं क्या, उदाहरण दिए। बताओ क्या पूछ रहे हो। 9 नंबर का लुक्कम में क्या आएगा? कौन से ग वाले में? हाँ ग वाले में निम्नलिखित क्रियाओं के वचन के अनुरूप पुरुषवाचक सर्वनाम लिखिए। पहले अध्याय में नीचे नोट में दिया हुआ है हसम। पहला अध्याय निकालो, इसमें व्याकरण में अर्धमागधी का रूप बताया था उसमें कि कहीं कहीं पर आ जाता है। सबसे नीचे नोट नंबर 3 देखिए, हेमचंद्र प्राकृत व्याकरण 3/141 पहला पेज। कभी कभी हसमी हसामी आदि के स्थान पर हसम णच्चम आदि रूप भी बनते हैं। कभी कभी तो क्या लिखना है? तो यही बन जाएगा अहम, यानी कि क्रिया है ये लुक्कम जो लिखी है। हसम आ गया ना, हसम णच्चम लुक्कम। अमी आमी एमी के अलावा एक विकल्प और बनता है, वह आप ऊपर लिख सकते हैं। हमने जो चार्ट बनाया था उसमें लिखा हुआ था। आपने जो चार्ट बनाया ना अभी 2-3 दिन पहले, वहीं पर ऑब्लिक लगा के जो मी आमी एमी विकल्प लिख के निकाल लो। आपने मैं का उच्चारण दिया था उसमें हसम मी आमी एमी के साथ में आगे एक लाइन खींच के बिंदी लगा लो। लिखना भैया इधर, अनुस्वार आ जाएगा तब ऐसा पहला लेना है उत्तम पुरुष का। हाँ अहम हम अम्मी, उत्तम पुरुष का बिल्कुल। हमारा सही था फिर तो। क्यों? हमने भी बोला था या आपने बोला है? वही बोला ना, हाँ यहाँ लिखा हुआ है। हम बोला वो हो सकता है उस दिन छूट गया हो बताने से, या बताया होगा आपके चार्ट में नहीं लिखवाया होगा। लिख लो भैया, हाँ जी क्या लिखना? यहाँ पे एक लाइन खींचो ऐसे, एक लाइन और उसके ऊपर बिंदी, यहाँ पे ऐसे ही ऊपर बिंदी, बस इसको बोलते हैं अनुस्वार। थोड़ा बिंदी लगाओ, जीरो नहीं, बड़ी लगाओ ना, दूर से देखेंगे। ला इसको बोलते हैं अनुस्वार, लिखाया था आपने, है ना? हाँ लिखाया था ना, लिखाया था ना। तो अब ये क्या है, अम, कहने में अम आएगा, हाँ, परंतु हस के साथ में जब ये जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, हसम। लुक के साथ में जोड़ेंगे तो लुक्कम। तो मी आमी एमी जो 3 प्रत्यय हैं उनमें एक अनुस्वार वाला भी प्रत्यय एक अलग से होता है। उसका उदाहरण दिया है, आदि रूप भी बनते हैं। तो यहाँ पर जो 9 नंबर का है ग में लुक्कम, तो यहाँ पर जो फिलिंदा ब्लैंक्स है तो उसमें क्या भरेंगे, अहम हम अम्मी में से कुछ भी लगा सकते हैं। अहम लुक्तम, मैं छुपता हूँ। लुक्कमी, लुक्कामी, लुक्केमी या लुक्कम कुछ भी बन सकता है। ठीक है, ये अपवाद में है, कुछ अपवाद में नहीं है, कम प्रयोग में आता है, परंतु आते हैं ये भी, इसलिए नीचे नोट लिखा है ना, उदाहरण भी दिया है किस पुस्तक से लिया है, किस, क्योंकि अभी तो बहुत सारे विकल्प बनेंगे जब आप ग्रंथों को पढ़ते। हाँ किसमें, वो अभी आएगा, वो कुछ और है, वो विभक्तियां हैं अरिहंताड़म वाली, वो भी आएगा 2-3 दिन की कक्षा में, हो सकता है। घा खंड में 10 नंबर का, घ में 10 नंबर। तो झे निम्नलिखित पुरुषवाचक सर्वनामों के अनुरूप कोष्ठक में दी गई क्रियाओं के वर्तमान काल में
क्रिया रूपों के सभी विकल्प बनाइए। तो क्या दिक्कत है? हो का क्या बनेगा? पुरुष वर्तमान काल चल रहा है आपका, क्रिया रूप में सभी विकल्प बनाने हैं। तुम सब होते हो, क्या दिक्कत है? सी वाला लिखवाया था ना, सी से एसी था एक वचन में, बहुवचन में क्या रह गया था? सी रह गया था, हो सी। चार्ट कहाँ गया आपका? चार्ट में देखो ना, मध्यम पुरुष बहुवचन में क्या प्रत्यय है? सी। क्योंकि ये आ और ओ ये वाली क्रिया है बाद वाली। अगर हस वाली होती तो सी से एसी तीनों बन जाता, और अगर हो वाली क्रिया है तो क्या बन जाएगा? सी बन जाएगा। यही तो है ना चार्ट में। तुम्हें तुझे के साथ में एक और है चाका, क्या बन जाएगा? तुझे मतलब तुम के साथ में बहुवचन में वही है ना, सी से एसी का सी बन गया बस। और क्या बोल रहे हो? खंड में 4 नंबर का। च खंड में निम्नलिखित वर्तमान कालिक क्रियाओं के पुरुष वचन मूल रूप एवं उनके प्रत्यय लिखिए। अब इसमें ये बताना है कि पुरुष कौन सा है। जग क्रिया हो गई, जग के ऊपर बिंदी लग गई, वही लुक्कम की तरह। अभी आप वही कंफ्यूजन हो गए, लुक्कम नहीं पता था ना, जगह में बताओ। उत्तम पुरुष एक वचन वर्तमान काल और क्रिया जग और प्रत्यय अनुस्वार। सिर्फ अनुस्वार लिखना है। अनुस्वार लिख दो। प्रत्यय बोल रहा है ना, मी प्रत्यय अलग से कह रहा है, एवं उनके प्रत्यय लिखिए। तो या तो अनुस्वार लिख दो या ऐसे लिख दो बिंदी लगा करके। अच्छा, कि ये इसका प्रत्यय, यानी कि प्रत्यय पूछा है कि हसामी में प्रत्यय क्या है। अगर ये प्रश्न आ जाए तो क्या बोलोगे? आमी। हसेमी में प्रत्यय क्या है? एमी। ऐसे भी प्रश्न आ सकता है। हसमी में क्रिया को और प्रत्यय को अलग अलग कीजिए, हस प्लस मी। पेपर देने आगे तैयारी का, तो इसीलिए अभ्यास पुस्तिका है तैयारी के लिए। खंड में 8 नंबर का। समझ में आ गया? जग्गम, जग्गम के लिए पुरुष पूछा उत्तम पुरुष, वचन पूछा एक वचन, मूल रूप जग और प्रत्यय अनुस्वार या बिंदी, ये 4 चीज पूछी। और काल, यहाँ पे काल अगर पूछते तो काल क्या बोलोगे? वर्तमान काल। काल वर्तमान है। और पूछो। खंड में 8 नंबर का। निम्नलिखित के सर्वनाम शब्द लिखिए। अन्य पुरुष प्रथमा एक वचन स्त्री। क्या हो गया? इतना तो सरल है। अन्य पुरुष एक वचन, अन्य पुरुष में सा आ गया। हाँ, प्रथमा एक वचन क्या है? उत्तम पुरुष प्रथमा निम्नलिखित के सर्वनाम शब्द लिखिए। वो प्रथमा एक वचन वैसे लिखा हुआ है, उत्तम पुरुष बहुवचन, सिर्फ एक वचन स्त्री लिखना, वही है, यानी कि सा लिखना है। जा नंबर का। एक मिनट, उदाहरण दिया है इन्होंने। अच्छा, दोनों प्रथमा का मतलब है कि प्रथमा एक वचन, प्रथमा बहुवचन का मतलब अमहे, हाँ वही है बहुवचन। उत्तम पुरुष प्रथमा बहुवचन है, विभक्ति, विभक्ति है बेसिकली। विभक्ति नहीं। हाँ, अभी प्रथमा और वो आ जाएगी। विभक्ति वाला आगे है जा नंबर, जा खंड में। अभी विभक्ति आपको आगे कराएंगे। प्रथमा विभक्ति, प्रथमा शब्द का मतलब है प्रथमा विभक्ति। प्रथम पुरुष तो नहीं है। प्रथमा विभक्ति, कर्ता ने, कर्ता है ये सारे करने वाले। तो ये नहीं पढ़ा है ना अभी। आपको याद कराया था ना, प्रथमा कर्ता ने, द्वितीया कर्म को वो यहाँ पे लिख दिया है। अभी जब विभक्तियां पढ़ाओगे तो प्रथमा शब्द का मतलब समझ में आ जाएगा। अभी जितने हमने सर्वनाम शब्द पढ़े हैं ना, वो सारे की सारे प्रथमा विभक्ति के हैं। अब उदाहरण के तौर पर मेरे, ये कौन सी विभक्ति आएगी? छठी विभक्ति। अभी तो अपने मैं पढ़ा था। हमारे छठी विभक्ति आ जाएगी, है ना। मुझ पे, पे मैं पेपर, अधिकरण, ये 7वीं विभक्ति आ जाएगी। अभी हमने मूल शब्द खाली, अभी हमने हमारे, अभी हमने मैं और हम पढ़े हैं, तो इसीलिए उस हिसाब से प्रथमा बताई नहीं थी, परंतु प्रथमा ही पढ़ी है। यहाँ पे अलग से लिख दिया है तो आपको क्लियर कर दिया। तो मैं के ही 8 रूप बन सकते हैं। प्रथमा में बनेगी कर्म को, कि भाई मुझको, मुझको भी तो हो सकता है। वो क्या हो गया? द्वितीया हो गई।
कर्ता ने कर्म को, तुमने मुझको मारा, तो इसलिए वो द्वितीय व्यक्ति। तो उसके भी रूप अभी आगे आपको यहाँ पे चार्ट बाद में दिया गया, अभी क्योंकि ABCD सिखा रहे भैया जी ने बोला ना, तो एकदम से सारा करा देंगे। नहीं आपने ही दिया था। हाँ, यहाँ पर प्रथमा लिखा हुआ है, अच्छी बात है, आपका प्रश्न आया बहुत सुंदर। तो आपको आगे के लिए बता दे रहे हैं कि वो शब्द भी अब इनकी सारी विभक्तियां बनेंगी। मैं तो करके लाया हूँ, तो मुझे पता। इसमें अंत में पूरा चार्ट दिया हुआ है मैं का, मैं तो प्रॉपर पूरे करके आया हूँ ना जाकर। मैं के लिए पूरी 8 विभक्ति का चार्ट है इसमें, वो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा, कष्ट की बात नहीं है, वो सारा याद कराएंगे। जाखंड का दूसरा बता दीजिए। जा का दूसरा ते, समय बहुत हो गया आज। निम्नलिखित सर्वनामों के पुरुष विभक्ति वचन एवं लिंग लिखिए। ते में कौन सा पुरुष है भाई? ते किस में आता है? अन्य पुरुष। देखो आप ही उत्तर दे रहे हो, विभक्ति बताओ। विभक्ति प्रथमा हो गई। अभी हमने प्रथमा का ही पढ़ा है, करता है अभी करने वाले ना, यानी कि जो स्टार्टिंग में राम ने खाया, करता ने, है ना, उन्होंने, वो सब शब्द अभी क्या है? प्रथमा व्यक्ति है। वचन, लिंग नहीं पता। ते का लिंग नहीं पता तुम्हें? इसमें ये अभी लिखा नहीं है ते का लिंग कौन सा है यहाँ सामने? पुल्लिंग। तो कैसे, खुद ही बता दिया आंसर, कह रहे मुझे नहीं पता। ऊपर वाले में तीनों लिंग लिखा है। तीनों लिंग क्या लिखा? हर शब्द के बताने हैं ना आपको। अमहे में कौन सा पुरुष है? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष है, विभक्ति प्रथमा है। वचन वचन बहुवचन है, और लिंग तीनों लिंग। दो लिंग है, स्त्री और पुरुष दोनों है, इसमें लिखा है तीनों। तीनों का। खाली अन्य वाले में ही स्त्रीलिंग और पुरुष लिंग का वो होगा, बाकी उसमें दोनों बनेंगे। बाकी सभी में उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष में स्त्री और पुल्लिंग दोनों के लिए सेम शब्द है। केवल अन्य वाले में स्त्री के लिए अलग है, पुरुष के लिए अलग है, बाकी में तो आपको दोनों लिख लें, स्त्री एंड पुरुष। हो गया होगा। क्या लिखा है इसमें? तीनों लिंग लिखा है। कहाँ पर? उदाहरण के तौर पर नीचे देखिए आप इंडेक्स साइड। पुरुष विभक्ति विशेष। अमहे, उत्तम पुरुष। तीनों लिंग लिख रहे हैं। लिंग कितने हैं इसमें? दो। तीन होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग। हाँ, तो उस हिसाब से यहाँ पर तीनों लिंग में सेम शब्द लिख दिया है। तो लिख सकते हैं ना? हाँ लिख सकते हैं, नपुंसक में भी। वैसे मैं और तुम के लिए वो नहीं आए, बनेगा नहीं नपुंसक का। जय बोलिए महावीर भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की, आचार्य भगवान श्री हेमचंद्र जी महाराज की। इस युग के